So, hi Harsh, Nikhil Agarwal this side. So, firstly, Yes. I want to congratulate you because you are a top performer. आप हमारे टॉप परफॉर्मर्स में आते हैं एंड व्हेन आई गो थ्रू द एंटायर जर्नी, जब आप इस प्रोग्राम में एनरोल्ड हुए थे तो वहां से यहाँ तक मुझे पता है कुछ चीजें समझ में आई कि कुछ चीजें जो अचीवर्स में कॉमन होती हैं वो होती हैं डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क। और वो तीनों फैक्टर्स आप जी। में थे एंड दैट्स व्हाई यू आर हेयर। सो आज इस पॉडकास्ट में मैं आपका ओपिनियन लेने के लिए बैठा हुआ हूँ, आपका फीडबैक लेना चाहता हूँ, आपका पर्सपेक्टिव लेने के लिए बैठे। सो हर्ष, कुछ बताइए अपने बारे में। फर्स्टली टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर बैकग्राउंड, अबाउट योर फैमिली। Yes, sir. So good afternoon, sir. Harsh Gujral this side, and basically I am from Rohini, Delhi. And coming to my education, like currently I am pursuing my MBA in finance, and like in my ओके। fourth semester itself, and I did BCom honors and graduated in 2023. And my complete education is based in commerce itself, and also I have couple of certificates related to finance and technology-driven AI also. So this is all about my professional experience. Coming to my family background, like I further mentioned, my father expired, and currently I have my mother with me, and I have three elder sisters before me, and I'm the younger one in the house. So I come from a service family basically, and my age is 21. नाइस। सो राइट नाउ यू आर Yes, sir. 21 ईयर्स ओल्ड एंड जैसा आपने बताया कि यू हैव सिस्टर्स। सो एक वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है तो वो समझ में भी आती है और आपके वर्क में भी दिखता है। इट इज जी सर. completely visible in your work also, that how Yes, sir. determined and how disciplined you are. So firstly I want to congratulate you। and एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बेंचमार्क बनते हैं आने वाले और जी स्टूडेंट्स सर. के लिए, और इवन इन दी सोसाइटी ऑल्सो, इवन इन दी सोसाइटी। सो ऑल द बेस्ट हर्ष, कि आप इसको कंटिन्यू रखना अपनी फैमिली में। अब Yes, sir. बात करते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। तो अपनी इस जर्नी के जी. बारे में बताइए कि इस जर्नी में आपने कौन से उस स्किल्स को सीखा। what kind of skills you learn in this entire journey, जो आपको लगता है कि ये स्किल मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे या मैं इसको जानता था पहले से, या जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपकी लर्निंग है वो बताइए। जैसे बेसिकली सर्टिफिकेशन की मैं बात करूं तो मैं जैसे लिंक्डइन लर्निंग से ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर रहा था, तो वहां पे बहुत कुछ समझ में आया चीज। जैसे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर मैंने करे हैं सर्टिफिकेट्स, फिर एआई के ऊपर है, पाइथन लैंग्वेज में सीख रहा हूँ, और फाइनेंस ओके। मेरा डोमेन है। तो जैसे मेरे को इंटर्नशिप में भी यही चीज सीखने को मिली। स्पेशली स्टॉक मार्केट, मैंने प्रीवियसली भी स्टॉक मार्केट में इंटर्नशिप करी हुई है, लाइक ओके। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन फर्म थी दिल्ली में। तो मैंने अपने मेंटोर सुरजीत सिंह सर के साथ समझा हुआ है स्टॉक इंडस्ट्री और ये सारे ट्रेंड्स। तो मेरे ओके। पास सर्टिफिकेशन उस चीज की भी है, और मैं खुद भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करता हूँ। तो लाइक मेरे पास पूरी डिटेल रिसर्च रहती है उन चीजों की, कैसे करते हैं क्या नहीं है। तो ये चीज बड़ा प्लस पॉइंट था इस इंटर्नशिप में, कि स्टॉक मार्केट एनालिसिस करने का तरीका बताया गया, एंड थ्योरीज अच्छे से बताई गई, जो कई बार होता है हम भूल जाते हैं। बुक्स वगैरह में चीजें होती हैं, मिसमैच करती हैं, तो वो अच्छी बात ही। सबसे पहले हमने थ्योरीज जो है अपनी क्लियर करी, उसके बाद हमने प्रैक्टिकल चीजें भी सीखी हैं, जैसे सर ने सिखाया था। मतलब जैसे आपने कुछ मॉडल्स भी बनाने सिखाए थे, तो वो एक्सेल वैल्यूएशन वाली चीज भी सारी आती है इसमें। तो ये काफी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, अच्छा फाइनेंशियल जैसे, फोरकास्टिंग। ओके, तो जैसे कि मुझे याद है कि हमने ना लाइव सेशंस किए, तो उन लाइव जी. सेशंस में वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विटी रिसर्च, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल मॉडल। सो फर्स्टली मैं ये जानना चाहता हूँ इन तीनों स्किल्स के बारे में आप अपना क्या ओपिनियन देना चाहते हैं कि आपको आगे कैसे हेल्प करना करेंगे, या कुछ हेल्प किया भी है कि नहीं। सबसे पहली चीज वही थी, जैसे इक्विटी रिसर्च काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ फाइनेंस में, तो मेरे हिसाब से तो बहुत इंटरेस्टिंग थी चीजें। और मेरे को आगे हेल्प इस तरीके से करेंगी, जैसे मैंने अभी मेंशन करा फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। और ये ओके। जो मॉडल्स होते हैं ये काफी हद तक मतलब हमें आइडिया देते हैं कि चीजें एक्चुअल एक्चुअल वर्ल्ड में काम कैसे करते हैं। तो मैंने भी जैसे खुद ओके। अपने तरीके से यूट्यूब से कुछ चैनल से सीखा था, लाइक कंप्लीट मॉडल्स कैसे बनाते हैं। हालांकि उसमें टाइम बहुत लगता है, वो प्रोफेशनल वर्क है, लेकिन हमें इसका स्टिमुलेशन इस इंटर्नशिप में दिख गया। जैसे आपने भी कई बार दिखाया था कि कैसे कैसे इतने बड़े मॉडल्स बनते हैं हफ्ते भर में। तो वो काफी सीखने वाली चीज थी, जो उसमें सही में टाइम लगता है। एंड ओके। इक्विटी रिसर्च बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मेरे को तो,
जो आगे भी हेल्प करेगी श्योरली। तो आपने जब मैं मुझे जैसे याद है कि हम लोगों ने ना कुछ सोर्सेज से डेटा लेना, रिपोर्ट किस तरीके से बनाना, तो अभी आप अपने आप को कहाँ पे रेट करते हैं कि क्या वो रिपोर्ट बना पाते हैं आप? जैसे अगर आपको बनाने के लिए दी जाए तो। अभी जैसे अभी बेसिकली जैसे मैं प्रॉपर प्रोफेशनल में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ काफी टाइम से, तो मैं लाइक 1 to 5 में मैं आपको 3 में रेट कर सकता हूँ। लाइक मैं 5 तो दे नहीं ओके। सकता, लेकिन ये है कि मेरे को चीजें पता होंगी कैसे कैसे कहाँ से डेटा लेना और कहाँ पे करना है। ये तो मैं कर ओके, लूंगा तो ये आप कर काफी। लोगे। जैसे आपने बोला 1 to 5 में अगर मैं 3 रेटिंग देता हूँ, तो मैं आपको 4.5 ही दूंगा, क्योंकि आप 4.5 वाले ही हो तभी आप यहाँ तक पहुंचे। बिकॉज व्हेन आई गो जी थ्रू योर पर्टिकुलर एनालिसिस, जब हम आपको इवेल्युएट कर रहे होते थे, तो कुछ चीजें आपकी दिख जाती थी। जब मुझे मालूम है आप जी। मॉर्निंग में मुझे टैग करके पोस्ट लिखते थे, या फिर आप अपनी हाँ शीट्स पे, आपका जो हमारी पास वर्ड की शीट है जिसपे आपके टास्क कंप्लीटली मेंशन होते थे, तो वहां से कुछ एक जी एनालिसिस पता लगता है कि आप कितने अच्छी तरीके से उसको ग्रैब कर पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए हाँ जी। हर्ष, बिकॉज यू केम फ्रॉम अ वेरी गुड फाइनेंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन जी पूछना चाहता हूँ कि आपके कॉलेज में, आपके स्कूल टाइम में, आपने ये वाली स्किल सीखी थी? मतलब इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, टेक्निकल एनालिसिस, कॉलेजेस में ये स्किल सिखाई गई थी आपको? जैसे मैं बीकॉम ऑनर्स से हूँ, तो हमारे में सब्जेक्ट्स तो थे, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ा भी है, और अभी एमबीए में ये हम्म। चीज पढ़ ही रहा था, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और ओके। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। वो इतना प्रैक्टिकल नहीं था, वो खुद ही करना पड़ता है सारा कुछ। तो ये ओके। प्लस पॉइंट था इसमें। ओके, क्योंकि सी आई केम फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, आई एम जी ऑल्सो एमबीए फाइनेंस, आई एम नॉट सीए। और ये मैं हर बार जी बोलता जी हूँ, आई एम नॉट सीए, बट माई मोस्टली स्टूडेंट्स आर सीए। और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से भी है, नॉन कॉमर्स से भी है। तो मेरा ना ओपिनियन इसलिए जानना इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि सी, यू केम फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, आप बहुत अच्छे कॉलेज से आते हैं, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। लेकिन क्या होता है कि ग्राउंड रियलिटी आपको हमसे ज्यादा पता है, राइट? जी सर। एंड दैट्स वाई हम इस स्किल पे काम कर रहे हैं कि अगर मान के चलो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और किसी मेरे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट से बात होती है, तो नॉन कॉमर्स इज लाइक कि यार हर्ष तो कॉमर्स बैकग्राउंड से था इसलिए उसको इक्विटी रिसर्च समझ में आ गया, उसको फाइनेंशियल मॉडलिंग जी इसलिए समझ में आ गई क्योंकि वो तो बीकॉम करा हुआ है, 12th भी उसकी कॉमर्स से ही है। सो सर मैं तो बीटेक से हूँ, तो मुझे कैसे जी। समझ में आएगी? उसको तो एक अपर एडवांटेज था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको कोई एक एडवांटेज था, कोई ऐसा अपर एडवांटेज था कि नहीं नहीं ये चीज मुझे तो 5 साल से पहले से ही आती थी, तो साइंस वाला नहीं सीख पाएगा या नॉन कॉमर्स वाले को प्रॉब्लम आएगी, कुछ ऐसा? अब मतलब एडवांटेज तो थी काफी हद तक। जैसे मैं एमबीए भी कर रहा हूँ साथ में, पहले से जैसे मैंने बताया, हम्म। मैं स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। लाइक मैं हम्म। 1 साल तो हो ही चुका है मेरे को, तो मेरे को काफी पॉइंट्स पहले से ही पता थे कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, तो वो इजी था काफी हद तक। लेकिन जिस तरीके से ओके। हमारे मेंटोर जैसे अमन अग्रवाल जी ने भी करवाई चीजें, मतलब वो टास्क थे वो हम्म। बड़े सिंपल होते थे और वो अमन अमन इजी टू अग्रवाल, अंडरस्टैंड यस। होते थे। यस, अमन अग्रवाल, ही जी। इज माय वो टीममेट, एंड वो मेरा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। जी सर, जी सर, तो उनका भी काफी अच्छा सपोर्ट था कि जो बच्चे नॉन कॉमर्स के हो तो वो समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। ओके, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इस इंडस्ट्री में अपना मतलब क्या कहते हैं, करियर बनाना। हाँ जी। अच्छा, जी एक जी चीज जी। मुझे आपसे पूछनी है कि दैट इक्विटी रिसर्च, पहले तो ये बताओ तुम इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने वाले हो या इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट? नहीं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। ओके। इन्वेस्टमेंट इक्विटी साइड तो रिसर्च। भी इतना नहीं गया वैसे, लेकिन वो भी चाहूंगा करना। ओके। ओके, इक्विटी रिसर्च जी। एनालिस्ट, ओके। इट्स अ प्राउड हाँ जी। मोमेंट फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि बिकॉज आई एम ऑल्सो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तो बहुत खुशी होती है जी जब जी। आप लोगों को इस तरीके से करियर बनाते हुए मैं देखता हूँ। अच्छा, एक चीज और कि जी। हर्ष, आपकी फैमिली में कितने लोग इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हैं? लाइक कजन्स हो सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। लाइक वो आधा काम करते हैं ऐसे। जैसे अगर मैं अपने भैया की अच्छा। बात करूं, कजन की, तो ही इज अ हम्म। सीएफओ। तो लाइक वो इससे भी ऊपर की चीज कर रहे हैं इस वक्त। यस, तो उनको चीफ आधी फाइनेंशियल इसकी चीज। ऑफिसर। हाँ जी, ओके। हाँ जी, वो रिलायंस में है सर इस वक्त, तो उन्हें भी पता है ये चीज, लेकिन वो और भी बहुत चीजें कर रहे हैं उसमें। ओके, तो सीएफओ तो एक कंप्लीट प्रोफाइल होती है, एक डिफरेंट प्रोफाइल है, आई नो दिस जी। प्रोफाइल। ऐसा फ्रेंड्स में इक्विटी कितने? रिसर्च को, फ्रेंड्स में? फ्रेंड्स में सीएज हैं सर, मतलब सीए दोस्त हैं, उसमें भी इक्विटी रिसर्च में कोई नहीं है। ओके। ये अच्छी जी। सी कॉलोनी में रहते हो आप, रोहिणी बताया, आई गेस आपने, रोहिणी दिल्ली से होगा। हाँ जी, जी सर, सेक्टर 70। ओके, तो अभी यहाँ जी। कॉलोनी में कोई नोन है जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है?
आसपास? नहीं, नहीं सर, सारे मतलब सीए ही है नॉन में, जो अगर कॉमर्स है वो सीए हैं बेसिकली, रिसर्च में कोई नहीं है। मे आई नो द रीजन यार? प्रोफाइल इतना अच्छा है, नॉलेज इतनी अच्छी है, स्किल्स इतने अच्छे हैं, मे आई नो द रीजन व्हाई पीपल आर नॉट मेकिंग करियर इन दिस डोमेन? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? एग्जैक्टली exactly, तो मुझे भी नहीं पता। जैसे मैं तो काफी इंटरेस्टेड हूँ इस चीज में, जैसे मैं तो रिसर्च इंटर्नशिप करी भी है, तो मेरे को तो काफी इंटरेस्ट है, मैं तो करियर इसमें ही बनाऊंगा। लेकिन लोगों का पता नहीं, आई थिंक वो कॉमर्स या तो सीए या फिर हाई लेवल चीजें ऐसे करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं शायद, इसलिए हो सकता है रीजन। या फिर इतना फेमस नहीं है, हो सकता है, ये भी हो सकता है फ्रेंड्स के बीच। ओके, यानी कि एक मैं कह सकता हूँ लैक ऑफ अवेयरनेस है अभी भी ग्राउंड पे हाँ इस जी। डोमेन को लेके। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग फाइनेंस को करियर सोचते हैं और उसमें बहुत चीजें मिस हो जाती हैं कि अगर कोई फाइनेंस है तो फिर उसमें क्या ओके, चीज है, सीए है क्या है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं वैसे, इक्विटी रिसर्च शायद कम जानते हो लोग, लैक ऑफ अवेयरनेस है। लैक ऑफ अवेयरनेस है। बिकॉज ये पॉइंट हमारे हाँ लिए जी। जानने के लिए बहुत जरूरी है, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज डिजाइन। Because with the help of this program, we just want to create awareness among the youth जी। कि यहाँ पर ना मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक इक्विटी रिसर्च, लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग एनालिस्ट, लाइक फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंशियल यस एनालिस्ट, सर। वैल्यूएशन एनालिस्ट। सी, ये एक स्किल आप सीखते हो और मल्टीपल डोमेन्स के लिए रेडी होते हो। बट टू बी वेरी जी। ऑनेस्ट, टिल कॉलेजेस में अभी ये स्किल मिसिंग है। I came a very good college, you came a very good college, and स्टूडेंट लाइक यू, आप ही नहीं, बहुत सारे हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे कॉलेजेस से हैं। बट उन सबके यस संग सर। ना एक चीज रहा कि सर कॉलेज में ये स्किल नहीं सीखी, मैंने स्कूल में नहीं सीखा, फ्रेंड्स फैमिली में इतना पॉपुलर नहीं है, सेम विद यू। एंड टू बी वेरी जी। ऑनेस्ट, आई एम द ओनली पर्सन इन माई फैमिली जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, इन माई जी सर। रिलेटिव्स, in my friends, in my colony, and believe me, my dear, in my whole college। तो ये यस सर। थोड़ा सा चीज जो ग्राउंड पे हमें अवेयरनेस लानी है उसके लिए ये बहुत चीज, मतलब आपका ये फीडबैक बहुत काम आएगा। अच्छा, एक चीज और, जी सर। अभी आप बता रहे थे दैट यू आर सिलेक्टेड इन एक्यूटी नॉलेज पार्टनर, तो पहली बात उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी फैमिली कैसा फील कर रही है कि बेटा सेलेक्ट हुआ है कंपनी में? अच्छा फील कर रहे हैं सर। अच्छा फील कर रही है। अच्छा, अभी क्या है ना, हम लोग ये यूथ कनेक्ट कर पाते हैं कि जब हम वो काम जो इसमें हमारा पैशन और वो हमारा प्रोफेशन बन जाए। जी। जैसे कि मुझे लगता है कि आप पैशनेट थे जब मैं आपको इवेल्युएट करता था या हमारी टीम आपके बारे में अपडेट करती थी हमें, तो हमें पता होता था कि हर्ष गुजराल एक नेम आएगा, एक नेम हमारे जी। पास आने वाला है। तो अभी लगता है कि जो मेरा पैशन था वो मेरे प्रोफेशन से कनेक्ट कर रहा है और मैं आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करूंगा। जी सर। जी सर बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हर्ष, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि सपोज एक जर्नी थी जो एक फ्रेशर से स्टार्ट हुई थी, आज आप एक कंपनी में सेलेक्ट हुए हो एक्यूटी नॉलेज पार्टनर में, और एक अच्छी पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे गए हैं आप? एनालिस्ट है बेसिकली, एनालिस्ट, ओके, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट पे गए हैं, तो वो फ्रेशर से जी। एनालिस्ट तक गए हो। तो प्लीज आप थोड़ा जी। सा गाइड करना चाहोगे कि मुझे किन स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए अगर आप एज अ फ्रेशर मुझे लेते हो? तो आई जस्ट वांट टू नो कि आप मुझे गाइड करना चाहोगे किन स्किल्स पे मुझे ध्यान देना चाहिए सो दैट मैं भी अपना करियर बना पाऊँ। तो उसके बारे में थोड़ा बता अ, पाएंगे? मेरे ख्याल से तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जो एचआर थे वो दोनों राउंड में यही कर रहे थे कि पहले राउंड में जैसे 2 मिनट में इंटरव्यू हुआ था हम्म। हमारा, तो हम्म। उसमें बेसिक ही चेक करे थे इंटर्नशिप में क्या करा है। तो अगर ओके। कोई जो भी चीज रेज्यूमे में लिखी है अगर इसको नहीं आती तो वो बड़ी जल्दी कैच कर लेंगे। तो वो ओके। पॉइंटर होता है पहला, जैसे मैंने इक्विटी रिसर्च डाला था तो मैंने बता दिया, तो हम्म। ये प्लस पॉइंट था इस इंटर्नशिप का भी। और सेकेंड राउंड में भी यही था, प्रैक्टिकल माइंडसेट होना चाहिए, जैसे उन्होंने केस स्टडी दी थी, तो ओके। अगर हम वो एनालाइज कर पाते हैं तो एट द एंड वो काफी हद तक मदद करता है चीजों को। ओके, तो आई थिंक तो एक मतलब आप, बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट पता होनी चाहिए, मेन चीज क्लियर। ओके, वो क्लियर होना चाहिए। एंड हाँ जी। जब आप इंटरव्यू में गए तो कुछ इंटरव्यू में आपसे कुछ अलग से क्वेश्चन जो आप हाईलाइट करना चाहते हो कि यार नेक्स्ट टाइम जो और भी लोग अप्लाई करें इस इंडस्ट्री में वो इन चीज़ों पे ध्यान रख पाए? जी सर। बेसिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, जैसे ईबीआई ओके। टीडीए क्या होता है और उसको इम्पोर्टेंट है या फिर आफ्टर टैक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा ऐसे। और कौन सी अप्रोच बेहतर है, टॉप डाउन या फिर बॉटम अप अप्रोच, ओ, प्रॉफिट निकालने के लिए। और और वही केस स्टडीज थी ज्यादातर, वो इम्पोर्टेंट थी, उसको समझना इम्पोर्टेंट था तो बेसिकली मैं प्रैक्टिकल जितना समझ माइंडसेट पा से। रहा हूँ कि आप लोगों को
प्रोजेक्ट्स बेसिस पे ज्यादा इवेल्युएशन, मतलब जो कहते हैं ना कि हाँ जी, हाँ जी। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स टाइप आपको दिए जा रहे हैं, जिसको आप एक जी केस जी जी। स्टडी बोल रहे हो, वो हम उसको असाइनमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम असाइनमेंट के तौर पर ही उसको करते हैं। तो बेसिकली इन जी जी। चीजों पे अगर हम ध्यान रख सकते हैं तो हम डेफिनेटली इसमें अपना करियर बना सकते हैं। यस सर, यस। अच्छा, तो पहली चीज तो यार ये चीज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हर्ष आपने ना हम लोगों को ना थोड़ी क्लियरिटी बहुत अच्छी दी है इस चीजों पे। एंड सबसे अच्छी जी बात आपकी ये लगी कि आपने जो भी चीज बताई ना बहुत रॉ बताई। रॉ इन द सेंस कि आपने इंटरव्यू भी हमें बताया कि क्या चीज पे ध्यान रखना चाहिए, लर्निंग पे बताया। अच्छा, एक चीज और, आप लाइव सेशंस में आते थे, मुझे याद है आप लाइव सेशंस हाँ में जी। होते थे। क्योंकि एक टाइम पे मैंने ना रिकॉर्डिंग्स देना बंद कर दिया था, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट जो जी मुझसे जी। रिकॉर्डिंग्स मांगते थे मेरी। और रिकॉर्डिंग्स ना देने का रीजन यस बहुत सर। सिंपल सा ये था कि हर्ष, अगर रिकॉर्डिंग दे दो तो लाइव सेशन में बच्चे ना फिर वो बदमाशी होने लगती है, बच्चे अटेंटिव नहीं रहते, राइट। जी तो जी। आप स्टूडेंट्स को कुछ गाइड करना चाहते हैं कि लाइव सेशंस कितने इंपॉर्टेंट है या रिकॉर्डिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट, सो दैट इन बच्चों को थोड़ा सा एक गाइडेंस मिले। नहीं, हाँ मतलब वही वही चीज है, लाइव सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका प्लस पॉइंट ये है कि कोई भी डाउट हो, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं तो मैसेज में डाल देता था चैट पे, तो आप फिर उसको बता सकते थे। रिकॉर्डिंग में तो हो नहीं सकता कुछ भी, वो तो सारा वन वे हो गया ना। तो टू वे अप्रोच लाइव सेशन में आ सकती है, वो अच्छी बात है काफी हद तक। और एंगेज होते हैं ज्यादातर, वो अच्छा अच्छा पॉइंट है लाइव सेशन में, ये है। तो थैंक यू सो मच हर्ष, आपने ये बहुत सारे जेन्युइन पॉइंट्स हमें बताए। एंड बिलीव मी, आपके ये जो जो आपका इनपुट है ना, जो आपका ये ओपिनियन है, जो आपका ये फीडबैक आपने जी दिया है, ये काफी चीज लर्निंग में काम आता है स्टूडेंट्स के, और साथ ही साथ जी सर। अवेयरनेस क्रिएट करने में। तो मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस इंडस्ट्री में जाओ, तो इस इंडस्ट्री में जाने के बाद बस दो चीजें कर देना दोस्त। पहला, जी कि अपने जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं ना उनको भी थोड़ा इसके बारे में बताना कि भाई एक ऐसा भी डोमेन होता है जिसमें लोग करियर बना सकते हैं, फ्रेंड्स को, फैमिली को, क्योंकि ना अवेयरनेस होनी चाहिए। अब नाउ यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर, अब आप अपनी साइड से उसको जितना अवेयर करोगे, हमारे लिए अवेयर नहीं करना, आपको इस इंडस्ट्री के लिए करना है। आपको मुझे प्रमोट नहीं जी करना है या किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करना, आपको प्रमोट करना है इस इंडस्ट्री को। कि अगर कोई पूछे आपके घर में तो कहें कि हर्ष भैया है ना, वो हमारे यहाँ से इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है, मैं उन जैसा बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर जी थॉट। तो ऑल द जी। बेस्ट एंड आई विश यू मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप आने वाले टाइम में भी ऐसे ही अपनी जर्नी कंटिन्यू रखें। आज आप इस सिलेक्शन पे हैं, एंड आई विश आप आने वाले डेज में यूएस ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी जल्द ही एंटर करें। अभी एक बहुत अच्छी जी सर। इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हो, एक्यूटी नॉलेज इज अ गुड नेम इन द मार्केट। एंड ऑल द बेस्ट हर्ष, प्लीज रिमेन्स इन टच। थैंक यू। एंड जल्दी मिलते हैं हम यस। लोग एक मीटअप में, जिसमें मैं सारे स्टूडेंट्स को कॉल करूंगा, एंड यू विल बी दी वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ओके। ठीक है सर जी। ओके सर। ओके ओके हर्ष, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर जी। ओके सर। ओके बाय।